नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव निशा, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, इंदौर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्या आप जानते हैं कि इस तरीके के हेल्दी बच्चे जो हमारे यहाँ ओपीडी में आते हैं, उनको भी एनीमिया हो सकता है? मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा, इसका जन्म हमारे अस्पताल में ही हुआ था। इनके मदर फादर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बच्चे के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। उसके उपरांत भी इस बच्चे को खून की कमी हो गई। खून की कमी यानी एनीमिया। कहीं आपके बच्चे को खून की कमी तो नहीं है? समस्या को लेकर मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा जागरूक करने के लिए मैं एक एनीमिया के टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो एनीमिया, जैसा कि सबको पता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण एनीमिया बोला जाता है। ठीक है। WHO द्वारा इसमें कुछ रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, जैसे 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को अगर 11 ग्राम से कम है तो एनीमिक कहा जाता है। और अपने यहाँ जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ है उसमें भी ये पाया गया है कि लगभग 67% तक बच्चे जो कि 6 महीने से 5 साल तक की एज ग्रुप के हैं, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम है या एनीमिया है। अब अगर हम इसके कॉजेस पे जाना चाहें तो बहुत सारे कॉजेस हैं, जैसे न्यूट्रिशन एनीमिया, जो कि काफ़ी कॉमन है। इसमें जो समस्या आती है वो ये होती है कि डाइट अप्रोप्रिएट नहीं होती, और डाइट में भी जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, इन सब की कमी होती है जो डाइट बच्चे को मिल रही है, जिसके कारण उसको न्यूट्रिशन एनीमिया हो जाता है। कई बार ये होता है कि आयरन जो दिया जाता है वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो सकता, जिसके कई कारण हो सकते हैं। रिकरिंग डायरिया है जिसके कारण ऐसा हो सकता है। कई बार प्रोडक्शन कम भी हो जाता है। कई बार जो आरबीसीज बनते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, जैसे सिकल सेल या थैलेसीमिया में, जिससे कि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी एनीमिया हो जाता है। अच्छा, एचपी कम होने से होता क्या है? एचपी कम होने से ज़्यादातर बच्चों में ग्रोथ हैम्पर होती है, मतलब ग्रोथ कम होती है, उनका हाइट और वेट कम हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे उन्हें इन्फेक्शंस बार बार होते हैं। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं, जैसे कि उनके माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पाते वो, जैसे बच्चा उलटना पलटना, मामा पापा बोलना, इस तरीके के जो न्यूरो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं वो अचीव नहीं कर पाता। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें वीकनेस आती है, लेथार्जी आती है, उनको डिसइंटरेस्ट रहता है, उनको सराउंडिंग्स में ना वो खेलते हैं, दे डोंट वांट टू प्ले। वो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, पुअर स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस जैसे जैसे बोलते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते। कई बार ऐसे बच्चे एनीमिया जो एनीमिक होते हैं वो बच्चे मिट्टी खाना चालू करते हैं, या दीवार का पेंट, आपने सुना होगा, दीवार का पेंट निकाल कर वो खाना चालू कर देते हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि कब लें डॉक्टर की सलाह। तो जब भी आप 5 साल तक इम्यूनाइजेशन जो बच्चे का चलता है, उस समय हम डॉक्टर्स हमेशा बच्चों को ऑल राउंड चेक करते हैं, जैसे आंखें चेक करते हैं, उनके हाथों को चेक करते हैं, ज़बान चेक करते हैं। लेकिन आपको भी ध्यान रखा है, अगर आपका बच्चा पेल दिख रहा है या सफ़ेद हो रहा है या चिड़चिड़ापन है उसको, या वो बैठा रहता है, खेलना नहीं चाहता, वो अपने खिलौनों से नहीं खेलना चाहता, तो उस वक्त आपको ध्यान देना है। अब आपको डॉक्टर की सलाह कब लेना है? अगर आपका बच्चा, जैसे मैंने बताया, स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो डिसइंटरेस्टेड है सराउंडिंग्स में, ठीक है, अपेरेंटली वो हो सकता है कि स्वस्थ दिखे, तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर की सलाह लेना है, और डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने को बोलेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स आफ्टर क्लिनिकली एग्जामिन करने के बाद। तो एनीमिया का इलाज कारणों के आधार पर होता है। अब मोस्ट कॉमन कॉजेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि न्यूट्रिशनल हो गए, यानी कि पोषण जो मिल रहा है बच्चे को वो पर्याप्त नहीं है, तो उसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने को इनका सप्लीमेंटेशन करना है। बाज़ार में अच्छे खासे सिरप्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, जिन्हें आप दे सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद, ऑफ कोर्स। और वो कम से कम 3 महीने तक आपको देना है, जिससे कि जो इमीडिएट आयरन रिक्वायरमेंट है वो भी हो जाए, प्लस जो आयरन के स्टोर्स बॉडी में होते हैं वो भी रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो हार्ट फेल्योर सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है।
एनीमिया का, जिस सीवियर एनीमिया का, और बच्चा डिप्रेशन वगैरह में भी जा सकता है। अच्छा, बच्चों के खाने पर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है, खासकर जब बच्चे 6 मंथ्स तक तो मदर फीड पे रहते हैं, और उसके बाद जो उनके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ मदर मिल्क से या मिल्क से पूरे नहीं हो सकते। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फीड का, जो कि आपको देना बहुत ज़रूरी है। दूध के अलावा भी जैसे होम बेस्ड फूड्स हैं जो कल्चरली आपके यहाँ चल सकते हैं, वो सब आप दे सकते हैं, लाइक खिचड़ी, दलिया, दाल चावल। इन्हीं में आप हरी सब्जियां डाल सकते हैं, हरी सब्जी मैश करके या सूप्स बना के, ये इस तरीके से आप एनीमिया से लड़ सकते हैं।